हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 दैट इज फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में। हमें बेसिकली तीन प्रकार के फोर्स देखने हैं। यहाँ पे तीन लोगों पे फोर्स देखने हैं। उसमें से सबसे पहला आदमी रहेगा एक चार्ज। हम एक चार्ज पे फोर्स देखने जा रहे हैं। बाद में हम फोर्स देखेंगे एक कंडक्टर पे, और उसके बाद हम फोर्स देखेंगे एक कॉइल पे। लेकिन इन तीन लोगों पे फोर्स लग क्यों रहा है? फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तीनों लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम ही है फोर्स ड्यू टू। किसके कारण फोर्स लग रहा है ना? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। आया ध्यान में? ऑन और चार्ज। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिर्फ चार्ज पे लगने वाले फोर्स के, ऑन अ चार्ज। ठीक है, चलो अब एक चार्ज लेते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, और उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और हम देखेंगे कि उस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पे डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। नहीं क्या? और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? मैं आज स्पेशली लेक्चर में मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करूंगा। मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा। क्यों ऐसा? क्यों डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा? क्योंकि आपको विदाउट मेरे फेस से वो डायरेक्शन समझ में ही नहीं आएंगी अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता भी हूँ तो। यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा जेडब्ल्यू और नीट के एमसीक्यूज, जेडब्ल्यू और नीट के एमसीक्यूज, और टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा कि फोर्स कितना लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। क्लियर? चलो आ जाओ। अब मान लो कि जैसे कि ये मैग्नीट्यूड ये एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज लेता हूं मैं, कोई भी चार्ज लो, फिर आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और वो चार्ज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, कोई भी मोशन कर रहा है, एक तो ये डायरेक्शन में जा सकता है, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा सकता है, एक तो इधर जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन बस आपके चार्ज के पास क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए। अगर आपके चार्ज के पास वेलोसिटी है और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज है। क्यू क्या है आपका? चार्ज। क्यू क्या है आपका? चार्ज। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड होता है बी क्यू वी साइन थीटा। सर ये बी क्यू वी साइन थीटा क्या है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू मतलब चार्ज है। कितना मैग्नीट्यूड का तुम्हारा चार्ज, जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, जो भी हो, और वेलोसिटी, वी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेलोसिटी। साइन थीटा क्या हो सकता है? देखो अगर अपने पास साइन थीटा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख दूँ? ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा। कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए बी साइन थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हमारे पास है ए बी साइन थीटा। अब मुझे अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे चार्ज जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तब बचते कौन है? ये बी और वी। तो ये बी और वी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है वी क्रॉस बी के बीच में। ठीक है, तो हमने ये साइन थीटा को हटा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों? एक वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे जो साइन थीटा था, यहाँ पे जो साइन थीटा था, यानी कि ये जो थीटा था ये एंगल था। एंगल था किसके बीच में? एंगल बिटवीन वी एंड बी। एंगल बिटवीन वी एंड बी। चलेगा? चलो आगे लिखते हैं अभी। अब बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने देखा F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस बनते हैं। अब देखो जरा एमसीक्यू कैसे बनेंगे, इस पे 3 केसेस बनेंगे सिर्फ और सिर्फ। केस 1, पहला केस, पहले तो मैं फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा।
ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो मैं डिस्कशन करता हूँ पूरे एक एक चीज़ों का। अगर मान लो कि तुम्हारे चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं है, यानी कि चार्ज के पास वेलोसिटी 0 है, इसका क्या मतलब होगा, यानी कि आपका चार्ज जो है वो कहाँ पे, चार्ज इज एट रेस्ट, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स लगेगा क्या उस पर, नहीं, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ आपने चार्ज को रख दिया, सिर्फ चार्ज को रख दिया, सिर्फ चार्ज को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने सिर्फ चार्ज को रख दिया और इसकी वेलोसिटी 0, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कितना आएगा, 0। ये हमारे केस 1 है। चलो मान लो कि अभी नेक्स्ट केस में हम क्या लेंगे, वेलोसिटी चार्ज की कुछ ना कुछ रखेंगे, उसको 0 नहीं रखेंगे। मान लो कि आपका जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो पहले केस में थीटा की वैल्यू लेता हूँ मैं, थीटा की वैल्यू लेते हैं हम 0 या फिर 0 एंड थीटा की वैल्यू 180। यानी कि आपका चार्ज देखो, अभी ये केस को देखो, स्पेशल केस है ये। अब फॉर्मूला लिखता हूँ मैं फिर से, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका जो थीटा है, थीटा किसके बीच में का एंगल है, V एंड B के बीच में का एंगल, यानी कि V और B के बीच में एंगल कितना है, एक तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। ये कैसे पॉसिबल है, पहले सिचुएशन को इमेजिन कर लो। जैसे कि मान लो कि ये डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका चार्ज जो है Q, ये डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो ये सेम डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर यही चार्ज आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में, ये वाली केस में थीटा देखो कितना है, वेलोसिटी देखो, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम एज दैट ऑफ बी। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जो है चार्ज की सेम अपोजिट डायरेक्शन में है बी के, तो यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, 180 डिग्री। कितना डिग्री है, 180 डिग्री। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके। अगर ये दोनों में से एक भी केस है, तो इन दोनों केस में फोर्स नहीं लगता, हमेशा याद रखना। क्यों, जरा वैल्यूज डाल कर देखो, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन 0 अगर मैं डालूँ या फिर साइन 180 अगर डालूँ, तो दोनों केस में साइन 0 या साइन 180 कितना होता है, साइन 0 एंड साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो ये बी क्यू वी साइन 0 का आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। यानी कि ये वाले केस में, स्पेशली ये वाले केस में और ये वाले केस में, दोनों केस में फोर्स कितना लगेगा, दोनों केस में फोर्स नहीं लगेगा, दोनों केस में फोर्स 0 लगेगा। क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट केस आती है हमारी जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जेईई में भी बनेंगे और नीट में भी बनेंगे। नीट में तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही से टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे। अब जरा समझो, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जैसे कि अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और तुम्हारा चार्ज ऐसे जा रहा है ये डायरेक्शन में, ये चार्ज की वेलोसिटी है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। अगर ये वाली केस है, ये स्पेशल केस है। इस केस में क्या होता है देखो, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन 90। तो फोर्स कितना लगा, बी क्यू वी, इतना फोर्स का तुम्हारा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी, चार्ज की वेलोसिटी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। मैं सिर्फ आपको एक सिनारियो दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जा रही है। कैसे जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। और अब मैं लेता हूँ किसी चार्ज को, ये Q है, और अगर इसे मैं इस डायरेक्शन में अगर रखूँ, इस डायरेक्शन में अगर मूव करूँ कुछ इस डायरेक्शन में, v इज वॉट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसकी, ये चार्ज पार्टिकल की। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ये चार्ज आपका रोटेट होगा। क्या होगा, रोटेट होगा, यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और ये चार्ज कुछ ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से वो गोल घूमेगा।
मल्टीपल टाइम। मैं आपको इमेज से समझाता हूँ, इसी चीज़ को इमेज से समझाता हूँ। 2 मिनट दो, ज़रा ए इमेज को देखो 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये पार्टिकल पे फोर्स देखो कैसे लग रहा है, ये पार्टिकल पे फोर्स देखो कैसा लग रहा है। ये हमारी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका, ये गोल गोल घूमता है और फोर्स कुछ इस तरीके से लगता है। देख लो, फोर्स कुछ इस तरीके से उस पर लगता है और हर बार ये फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, और वो उसे गोल गोल घुमाएगा। क्या करेगा, उसको वो गोल गोल घुमाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव चार्ज लिया है, मेरे केस में मैंने कौन सा चार्ज लिया था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इसीलिए डायरेक्शन जो थी सर्कुलर मोशन की ऐसी बनाई थी। चलेगा, ये अगर नेगेटिव चार्ज लूँ मैं तो यही चार्ज उल्टा घूमेगा, यानी कि ये डायरेक्शन से घूमेगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कभी भी सर्कुलर मोशन का टॉपिक आता है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा एक फोर्स ज़रूरी होता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपका फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो उसको एक गोल सर्कुलर मोशन में वो सेट हो गया। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, यानी कि mv²/r इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका, वो था बच्चों BQV। सर साइन थीटा तो 90 आ गया था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 90, तो साइन 90 इज व्हाट, 1 आया ध्यान में। तो यहाँ पे V कैंसिल, तो यहाँ पे वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला मिलता है, दैट इज BQR/m। तो ये पहला डेरिवेशन कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पूछ सकते हैं जब वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से आपको आर भी तो पूछ सकते हैं, तो आर क्या होगा, mv/BQ, ठीक है, mv/BQ। थर्ड केस देखते हैं अभी। या फिर हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल जब ऐसे गोल गोल घूमेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे उसकी ओमेगा भी पूछ सकते हैं। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी उसकी, देखो ज़रा। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअली होता है हमारे पास V इक्वल्स टू R ओमेगा। तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, V/R। तो V का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, V का फॉर्मूला हमें बनाया था BQR/M, BQR/M, और नीचे क्या था, R। तो ये R कट गया, तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला क्या बना, ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ से बना BQ/M, ओमेगा इक्वल्स टू BQ/M। चलेगा। अब ओमेगा मतलब क्या होता है आपका 2π/T। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया आपका, थर्ड सॉरी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का। तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/T। तो ये हो जाएगा BQ/M, यानी कि यहाँ से T का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अभी 2πm/BQ। इसे कहते हैं टाइम पीरियड। जो चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल या वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, इसके भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल T, 2πm/BQ। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी पूछ सकते हैं कि टाइम पीरियड आपका किसको प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड आपका चार्ज के मास पे प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड को, टाइम पीरियड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू को, यानी कि चार्ज को। ठीक है। तो ये बेसिकली 4-5 पॉइंट आपको पूछ सकते हैं अगर पूछा तो। ठीक है। सेकंड, अब हम जाएंगे थर्ड केस की तरफ। इसके पहले के केस में जो सिंपल कॉन्सेप्ट था, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स लगाना है और सिंपल कैलकुलेशन करना है। अब थर्ड केस में क्या होगा बच्चों, अगर ये एंगल थीटा 0, 90 एंड 180 इन तीनों के अलावा कुछ और है। ठीक है, इन तीनों के अलावा कुछ और है, अदर देन, मैं ऐसा लिखता हूँ लगे तो अदर देन, अगर ये एंगल अदर देन 0, 90, 180 है, उस केस में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, कितनी डिग्री है, 30 डिग्री, तो इस केस में कैसा दिखाई देगा सिनारियो, ज़रा देखो। यानी कि मान लो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, पहली बात तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B।
तो अब तक क्या हो रहा था, आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये इसकी वेलोसिटी थी, या फिर वो ऐसे जा रहा था, या फिर वो ऐसे जा रहा था। इस केस में थीटा 0, इस केस में थीटा 180, और इस केस में थीटा बोलो 90। यही केसेस थे हमारी। लेकिन अब टोटली डिफरेंट केसेस है। अब क्या होगा, अब मैं इन तीनों एंगल को नहीं लूँगा, मैं और ही एंगल को लूँगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री को ले लेता हूँ मैं। तो देखो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा हो, ये डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा चार्ज पार्टिकल की, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लो कुछ ऐसी है, ठीक है। अब ये एंगल जो बना यहाँ पे, ये है मान लो 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो किसने बनाया, वेलोसिटी ने। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास एक वेलोसिटी नहीं है, उसके पास अब दो वेलोसिटी है। अब उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा था चार्ज पार्टिकल यानी कि v वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। किसके साथ बनाया उसने 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ओके। तो इसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, एक ये कंपोनेंट होगा, इसको मैं कहूँगा v cos थीटा, और एक देखो ये कंपोनेंट होगा दैट इज v sin थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे इस केस में दो कंपोनेंट आते हैं वेलोसिटी के। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट आए, तो दो कंपोनेंट के कारण दो मोशन होगा, और इस प्रकार इस केस में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में घूमता है, यानी कि वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे घूमेगा और वो आगे भी जाएगा। इसके प्रीवियस वाले केस में वो सर्कुलर मोशन तो कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह पे घूम रहा था, सिर्फ एक ही जगह पे घूम रहा था। लेकिन ये वाले केस में वो सर्कुलर मोशन भी करेगा और आगे भी जाएगा। मैं आपको फिर से एक इमेज दिखाता हूँ। तो वो केस ये है, देख लो अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये ऐसे रोटेट होगा, देखो ये, इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। इसको क्या कहेंगे हम, हेलिकल पाथ, ओके। इसमें देखो वो आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो भी उसको रोटेशन मिलता है या सर्कुलर मोशन जब भी वो परफॉर्म करता है, वो एक ही चीज़ से कारण करता है। जब भी उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगी, तभी वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी वेलोसिटी है बच्चों, यहाँ पे दो वेलोसिटी है। यहाँ पे ये वेलोसिटी देखो v sin थीटा, इसको मैं सेपरेट नाम देता हूँ v परपेंडिकुलर, ऐसे नाम देता हूँ मैं। और v cos थीटा, ये वेलोसिटी को नाम देता हूँ मैं v पैरेलल। लेकिन किसको पैरेलल, b को। किसको परपेंडिकुलर, b को। कौन, वेलोसिटी। देखो ज़रा, ये v sin थीटा देखो, ये v sin थीटा देखो, और b देखो, b ये डायरेक्शन में है और अब v sin थीटा ऐसा है, दिस इज v sin थीटा, और ये क्या है, b। कितना एंगल इन दोनों में, 90 डिग्री। तो ये v परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैंने क्या नाम दिया, v परपेंडिकुलर। सेकंड केस में क्या लेते हैं हम, ये b है, ये मैग्नेटिक फील्ड b है, और इसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है, v sin थीटा। इसी डायरेक्शन में क्या है, v sin थीटा नहीं, v cos थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, v और b के बीच में, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। देखो अच्छे से, दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। v cos थीटा और b एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि हेलिकल पाथ में जो घूम रहा है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, वो इस वेलोसिटी के कारण होता है, और वो आगे भी जा रहा है। देखो एक ही जगह पर थोड़ी ना रुक रहा है, वो आगे भी जा रहा है। वो क्यों हुआ मालूम क्या, ये वाली वेलोसिटी के कारण, ये वाली वेलोसिटी के कारण। तो ठीक है, अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमने 2 मिनट पहले ही वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज mv/b। तो रेडियस मतलब क्या, वो जो गोल घूम रहा है वो रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ। और वो गोल क्यों घूम रहा है, कौन से वेलोसिटी के कारण घूम रहा है, वो साइन थीटा, v साइन थीटा कि v cos थीटा। सर v साइन थीटा के कारण वो गोल घूम रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, और इसी केस में वो गोल घूम सकता है। तो हमें बस यहाँ पे लिखना है v परपेंडिकुलर, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ mv परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, v साइन थीटा, v साइन थीटा अपॉन वॉट, बी क्यू। ये हो गया आपकी रेडियस का इक्वेशन। यानी कि जो हेलिकल पाथ में, जो हेलिकल पाथ में जो आपका चार्ज घूम रहा है, इसकी जो रेडियस है वो है तुम्हारी mv साइन थीटा अपॉन वॉट, बी क्यू। इतना ध्यान में आ जाएगा आपको। चलो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली क्या कहते सकते उसको। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज पिच। पिच में देखो कन्फ्यूजन होता है। पिच क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहे हो, दिस इज पिच, दिस इज पिच।
इसको कहते हैं पिच। चलेगा। अब ये पिच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस कैसा है पिच? ये पिच जो है आपका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी भी कौन सी लगेंगी? हॉरिजॉन्टल। और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ v cos थीटा, यानी कि जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही तुम्हारे चार्ज को आगे लेके जा रही है। v cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल, वो डिस्टेंस क्या है? उसे क्या कहते हैं हम? पिच। इसे क्या कहते हैं हम? पिच अपॉन टाइम। पिच अपॉन टाइम। सो v cos थीटा इक्वल्स टू पिच यानी कि p, टाइम यानी कि t। तो यहाँ से पिच का फॉर्मूला निकल जाएगा तुम्हारा t v cos थीटा, टी वी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका पिच का फॉर्मूला। लेकिन ये पिच का फॉर्मूला यहीं पे एंड नहीं होता है। 2 सेकंड। अब वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन में आपका चार्ज घूम रहा है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड भी रहेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने इसके पहले के केस में निकाला था, याद करो, जो सर्कुलर मोशन घूम रहा था तब वो। तो फॉर्मूला क्या था वहाँ पे? 2πm अपॉन BQ। तो वहाँ पे वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था टाइम पीरियड, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, 2 मिनट पहले जो अपन ने डिराइव किया था। किधर गया वो फॉर्मूला? हाँ, ये फॉर्मूला देखो, सर्कुलर मोशन वाला। इसमें कहीं पे भी वेलोसिटी है क्या? नहीं होती तो हम उसको v sin थीटा या v cos थीटा दोनों में से लिखते थे। लेकिन टाइम पीरियड जो है सर्कुलर मोशन का, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? तुम्हारे वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया? ये। तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं हेलिकल पाथ में, दैट इज BQ अपॉन 2πm। अब अगर मुझे पिच फाइंड करना है, तो पिच का फॉर्मूला क्या आया था? पिच का फॉर्मूला आया था t इंटू वी कॉस थीटा। t इंटू वॉट? वी कॉस थीटा। तो t इज वॉट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2πm अपॉन BQ इंटू वी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका काय का? पिच का। आपका काय का? पिच का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। जब भी आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसके यही फॉर्मूले बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं बनेंगे। लेकिन तो मैं पूरा समराइज कर देता हूँ लेक्चर को। पहले केस में हमने देखा था, केस 1 में हमने देखा था कि अगर उसकी वेलोसिटी 0 रही, तो वेलोसिटी 0 अगर रही चार्ज की, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स इज 0। सेकेंड केस हमने देखा था कि अगर थीटा 0 या फिर 180 अगर है, तो इस केस में अगर है, इस केस में क्या होगा? थीटा अगर 180 या फिर 0 होगा, तो इस केस में भी फोर्स कितना लग रहा था? 0। थर्ड केस हमने देखी थी। इस केस में क्या हुआ था? थर्ड केस में अगर मान लो कि थीटा आपका 90 डिग्री है, तो आपका चार्ज पार्टिकल किस में रोटेट होगा? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन क्या करेगा? वो परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो उसके हमने पैरामीटर्स निकाले थे वे अलग अलग, जैसे कि रेडियस निकाला था, दैट इज mv अपॉन BQ। टाइम पीरियड निकाला था 2πm अपॉन BQ। और फ्रिक्वेंसी भी निकाला था हमने BQ अपॉन 2πm। ये 3 फॉर्मूले पे सवाल पूछ सकते हैं। और ओमेगा भी निकाला था हमने यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ केस जो थी आपकी, केस नंबर 4 जो थी वो कुछ ऐसे थी। यहाँ पे आपको थीटा गिवन था अदर देन 90 डिग्री, तो कुछ भी हो सकता है, अदर देन 0 डिग्री और अदर देन 180 डिग्री। तो ये क्या हो सकता है? 30, 45, 60, जो तुमको एंगल लगता है वो इमेजिन करो। इस केसेस में क्या था? इस केसेस में हमारे पास सिर्फ 2 वेलोसिटी थी, एक v sin थीटा और ये कौन सी वेलोसिटी थी? v cos थीटा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा v और ये था एंगल थीटा। चलेगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने बनाए थे, हमने सबसे पहले कैलकुलेशन बनाया था आर का। तो रेडियस यानी कि वो सर्कुलर मोशन क्यों होता है? वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा था mv sin थीटा अपॉन BQ, ये एक फॉर्मूला था। उसके बाद में पिच का फॉर्मूला था बच्चों, पिच का फॉर्मूला क्या था? पिच का फॉर्मूला था दैट इज टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय v cos थीटा। और आपकी v cos थीटा कौन सी वेलोसिटी थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना हो गया? टाइम पीरियड हो गया बच्चों यहाँ पे 2πm अपॉन BQ इंटू वी कॉस थीटा। ये हो गया पिच का फॉर्मूला। जनरली पिच पे सवाल पूछे गए हैं नीट में। किसमें? नीट में। तो इस पे जो MCQ प्रैक्टिस रहेंगी वो मैं अलग से करवा के लूँगा। इसमें तो सिर्फ मैंने खाली लेक्चर को डिराइव किया, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पूरे हाईलाइट कर दिए।
तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को पूरा देख लो, देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो, या कुछ डिमांड हो, आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करवा के दे दूंगा। चलेगा? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।